इलेक्शन में? भैया मैं भाजपा के छोड़ के, नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई भी आए गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, जी, तो उसमें आप चेहरा किसा देखना चाहते हैं ये बताइए आप। राहुल गांधी को। तो दुर्गा सिंह। तो बाबूजी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं ये बताएंगे आप हमें? नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यक्रम अच्छे हैं, डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, धार्मिक विचार से भी वो अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अच्छे हैं, डिफेंस के हिसाब से भी अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ में, मतलब अब भ्रष्टाचार को दूर कर ही रहे हैं। लोगों को भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन मतलब अच्छा ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हाँ जी। तो क्या ये मोदी जी ने इसलिए पहले किया है कि वोटिंग अपनी तरफ हो सकते हैं इसके बारे में? इस बारे में क्या कहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 500 साल पुराना मतलब केस चला आ रहा था, चलता ही रहता। मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट से डिसीजन हुआ है और एक हिंदुओं के फेवर में अच्छा ही हुआ है। नाम तो चाहे नरेंद्र मोदी जी का ले लो या किसी का, लेकिन ये है कोर्ट से डिसीजन हुआ तो अच्छा ही हुआ। ठीक, धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी आप बोलिए कुछ, सामने आ जाता जी। बाबूजी आपका नाम? वाई त्यागी। जी, तो आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी जी को। तो कार्य बताइए मोदी जी का आपको कौन? 4 रुपए की गोली मिल रही है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। अच्छा, विदेशों में भी बहुत अच्छा वो हुआ है। मोदी जी का काम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो मोदी जी को देंगे जी। तो मोदी जी को फुल सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। ठीक है, आप बाबूजी? हाँ जी, तो आप किसे सपोर्ट करते हैं 2024 के इलेक्शन में? मैं भी मोदी जी को करता हूँ जी। जी, मोदी जी को फुल सपोर्ट है आपका? मोदी जी को फुल सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल। तो कितनी सीट आनी चाहिए इस बार ये बताइए आप 2024 में? मैक्सिमम 400 प्लस। 400 प्लस। तो बाबूजी से पता करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। तो बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम अंबिका पांडे है। तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में आप 24 के? प्रधानमंत्री तो मोदी बढ़िया है। हाँ, मोदी बढ़िया है। तो कांग्रेस भी अपनी पूरी सपोर्ट कर, मतलब ताकत लगा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप बताइए कुछ। मैं कांग्रेसी हूँ बेसिकली, मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट दी। अब कांग्रेस आप देख रही हो गड़बड़ चल रहा है मामला कांग्रेस का। वो नीतीश थे, अपना वो भाग गए मोदी जी के। सारे कांग्रेसी तो मोदी के साथ ही भाग रहे हैं, तो ये कमलनाथ ही भाग रहा है, बेटा कह रहा है ठीक बात। तो ये है कहानी। हमारे बच्चे वगैरह सब सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री आप मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? आप सपोर्ट वैसे वोट नहीं देंगे? अच्छा, वैसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे, मोदी जी को वोट भी नहीं देंगे। बड़ा फंडा बहुत क्लियर है। मैंने उस जमाने में काम किया, मैं 82 साल का हूँ, मेरी एज इतनी हो गई, मैंने कांग्रेस को ही देखा। यहाँ पर कांग्रेस ने BHL जो बना है वो कांग्रेस की देन है। सिडकुल बना है पंडित नारायण उस दत्त। बारे में तो बाबूजी हमें नहीं पता, हम तो काफी छोटे हैं। देखिए हम जो है 82 साल की एज हुई है, मैंने कांग्रेस को देखा बहुत नज़दीक। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1942 में मेरी जन्म हुआ था। हाँ, तो मैंने वो देखा है, अंग्रेज़ों का ज़माना भी देखा है, जब कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नहीं बोलता था। तो कांग्रेस उस समय तो एक कांग्रेस ही पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी। तो देश को आज़ादी दिलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। आज की डेट में अब क्या चाहते हैं फिर, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, या बताइए। कांग्रेस आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस का ऐसे कर्म है कि आएगी नहीं। और हम लोग बूढ़े हो गए, अब हम लोग में कोई वो नहीं है कि एक्टिविटीज बहुत है, लेकिन हम वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पक्का फंडा है अपना कांग्रेस को। आप किसे सपोर्ट करते हैं भैया, बीजेपी को या कांग्रेस को, ये बताइए आप 24 में कौन आना चाहिए? मैं अंकल जैसे अलग थोड़ी चला जाऊंगा। मैं अंकल जैसे अलग नहीं, आप ऐसा दबाव में मत बोलिए बाबूजी के कि बाबूजी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये हमारे अंकल जी हैं। अंकल नमस्ते, प्लीज देखिए। तो नमस्कार बाबूजी। बाबूजी आपका नाम? मेरा जी भट्ट। तो बाबूजी 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री को देना चाहूँगा। बहुत अच्छा जी। मोदी जी कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं बताइए आप हमें। देखो, ऐसा है, कार्य हमारे तो एक भी नहीं है जी, लेकिन जनता के लिए बढ़िया है। आम जनता के लिए काम अच्छे करें, मतलब मेरे फायदे के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता के लिए बढ़िया है, गरीब जनता के लिए बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। और रोडें बन रही हैं, इससे हमें सुविधा हो रही है जाने आने में, ये तो बढ़िया है, ठीक है। तो आपके चॉइस मोदी जी हैं? बिल्कुल है। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जी भैया। मोदी जी को। आपका नाम भैया? अनिल कुमार। तो आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को।
तो भैया मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं, ये बताएंगे आप हमें? वो कोई सा खराब काम करते ही नहीं, वो सारे काम बढ़िया कर रहे कुछ हैं। एक दो हमें बताइए। जैसे 370 हटाई उन्होंने, जी। बहुत बढ़िया काम करा। 3 तलाक हटाई, बहुत बढ़िया काम करा। जी 5 साल तक आगे राशन फ्री कर दिया, ये काम सारे बढ़िया करे। ऐसा जहाँ कहीं आदमी पैदल नहीं जा सकता था, वहाँ रेल वगैरह उन्होंने चालू कर दी। अब इससे बढ़िया और क्या काम करे, सारे काम बढ़िया करते हैं। विकास के मामले में बहुत बढ़िया आदमी है। तो मैक्सिमम 2024 में कितने सीट आएंगी मोदी के, ये बताइए आप? अजी हम तो ये चाहते हैं कि वो फुल प्लान बिल्कुल, मतलब 100% तो नहीं आ पाता, मतलब 400 प्लस मैक्सिमम आपको चाहते हैं कि आए? अजी सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। अच्छा बस। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भैया। किसे देखना चाहते हैं? तो बाबूजी आपका नाम? VK महिंद्रा। तो आप किसे देखना चाहते हैं 2024 में? श्री मोदी जी को। तो मोदी जी के क्या क्या कार्य आपको पसंद आते हैं जो आपने मोदी जी का नाम लिया है? शुरुआत में उन्होंने जब पहले प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले से उन्होंने कहा था स्वच्छता अभियान। जी। स्वच्छता अभियान पूरे हिंदुस्तान में पहले सब खेतों में जाते थे, गांव के लोग, शहर के भी। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल। पहला सफाई का कार्य। दूसरा उन्होंने ये काम किया है कि पैसे की बंदी कर दी। जितने भ्रष्टाचारी थे देश के अंदर, उन्होंने सब भ्रष्टाचार ख़त्म किया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, सिलेंडर गरीबों को दिए। जी। चौथा काम इन्होंने क्या किया, ये जो आयुष्मान कार्ड जो गरीब बेचारे अपनी करा नहीं पाते थे इलाज, उनको फ्री इलाज 5 लाख तक किया। जी। पांचवा काम इन्होंने, उसके बाद जो हमारे देश के अंदर सीमाएं थीं वो चारों तरफ से आतंक मचा रखा था, वो जो है वो ख़त्म किया। बड़े बड़े जहाज़ तेजस वगैरह लाए, पूरी दुनिया में छा गए मोदी जी। सबसे पहले तो सारे कंट्रियों में हमने घूमा, सबका व्यू लिया, फिर अपना ताकत दिखाई। पांचवा फिर ये आए यहाँ पर, धारा 370 135 ख़त्म किया कश्मीर में। उसके बाद महिलाओं को, सभी धर्म को लेके चले इन्होंने। मुसलमानों की जो महिलाएं थी, जो तलाक था, जी 3 तलाक थे, उसको ख़त्म किया। और उसको नया कानून लेके आए कि तलाक से पहले वो 3 नहीं माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। बाबूजी राहुल गांधी कहते रहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, ये बताइए? बेरोजगारी जब हमारा विकास होता है ना जी। जब हम मकान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो बेरोजगारी कुछ नहीं है, वो हमारा विकास हुआ है। जो आज तक 60 साल तक विकास कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, वो हमारे 9 साल के अंदर मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और उनकी जो संसद हैं, जैसे गडकरी जी हैं, अमित शाह हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, ये सारे लोगों ने मिल करके, और जो भी उनके सहयोगी हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आने वाली सरकार यही भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आशा करते हैं कि इनकी 400 सीटों से ऊपर जाएं। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद बाबूजी। तो भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? अखिलेश कुमार। तो भैया 2024 के इलेक्शन में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री आप? जय श्री राम जी। हम तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो मोदी जी के क्या क्या कार्य आपको पसंद आ गए जो आप मोदी जी का नाम लिया आपने? जैसे 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो मोदी जी ने वो सारे लगभग काम कर दिए हैं। और जो हम जिसके लिए वोट दिया था मोदी जी को, 370 हटाना, ठीक है नहीं, हमारे देश को मजबूत करना, हमारे देश को विश्व में विख्यात करना, ये सारे काम मोदी जी ने किए। बाकी सारे काम तो और लोग भी कर सकते थे, लेकिन जो काम लोग नहीं कर सकते तो वो मोदी जी ने हमारे किया है। तो जो 22 तारीख में जो राम मंदिर का तो उद्घाटन हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी का जो स्टंट था कुछ, इसके इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे या पहले करना क्या जरूरी था? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसका कोई टाइमिंग का नहीं है कि स्टंट था, ऐसा कोई टाइमिंग का ऐसा लेना देना नहीं है। विपक्ष कहती रहती है कि इलेक्शन से पहले किया कि ताकि बीजेपी को हमें कहना, विपक्ष का तो काम कहना है, लेकिन बहुत समय पर करा उन्होंने, तो सही रहा है आपका। और जल्दी हो जाना चाहिए था ये तो। जी। हाँ, जो बहुत देर से, अभी हम तो कह रहे बहुत देर से हुआ, फिर भी ठीक है, धन्यवाद भैया। जय श्री राम। तो भैया से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? भैया आपका नाम? मुकेश उपाध्याय, शिवसेना सह सचिव उत्तराखंड। तो भैया आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम सब हिंदू का एक मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा मोदी जी आए, क्योंकि जो देश को अपने तरीके से और जो गरीब जनता की तरफ से मोदी जी देख रहे हैं। बाकी सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा तो उद्देश्य ये है कि मोदी जी चुनाव में प्रधानमंत्री बने। तो इस बार मोदी जी की कितनी सीट आएंगी मैक्सिमम? आप कुछ आइडिया देंगे कितनी जानी चाहिए मैक्सिमम? देखो, सबसे पहले तो
मैं शिवसेना से हूँ और हमारा वहाँ महाराष्ट्र में गठबंधन है और ताकि हर जगह पे सब जगह आदेश आ चुके हैं, गठबंधन है और रहेगा। हम पूरे ज़ोर शोर से यही चाहेंगे कि फुल बहुमत से हमारी सरकार आए। ठीक, धन्यवाद भाई। थैंक यू। तो भैया से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो भैया आपका नाम? भैया अफसर अली है मेरा। हाँ, तो भैया आप किसे देखना चाहते हैं 24 के इलेक्शन में? भैया मैं भाजपा के छोड़ के, नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई भी आए गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से। जी, तो उसमें आप चेहरा किसे देखना चाहते हैं ये बताइए आप? राहुल गांधी को। तो आपको उम्मीद है राजू गांधी की कुछ काम कर पाएंगे जिस तरह से मोदी कर रहे हैं इस टाइम? उम्मीद तो है नहीं, बट जितना मेहनत कर रहे हैं जोरों शोरों से, तो मेहनत के फल तो मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 2024 में नहीं मिला, 2029 में मिलेगा। जी जी। तो उन्होंने अपना पूरा ताकत लगाया आम जनता से मिलने की। जी। और जो उन्होंने अभी यात्रा चालू किया है, आम जनता उनसे जुड़ रही है, गरीब लाचार जितना बेरोजगार है सब जुड़ रहे हैं। और तो भैया जैसे गठबंधन कर रही है सभी जगह पे सब पार्टियां, धीरे धीरे एक एक करके छोड़ती जा रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जिसके मन में खोट है, जितना भ्रष्टाचारी है, वो सारे बीजेपी में जा रहे हैं। जी। और पहले वाला कांग्रेस नहीं रह गई है। पहले जो कांग्रेस मानते हैं भ्रष्टाचारी थी, लेकिन अब जितना भ्रष्टाचारी थी सारे भाजपा में जाके जुड़ गए हैं। और जो भाजपा थी वो नहीं रही नहीं है, अब पूरा भ्रष्टाचार से भर गए हैं भाजपा वाले। 2029 में फल मिलेगा और राहुल गांधी आएंगे जरूर। तो इस बार मतलब आप क्या कहते हैं, मतलब इस बार कौन जीतेगा फिर आपकी राय में? जीतेगा तो वो देखो, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, देखो धांधली तो चली रही है। चंडीगढ़ मेयर जो चुनाव में देख लो आप। नहीं, जो आपका कहना वाला जैसे आपने कहा धांधली भाई, तो आपको क्या लग रहा है ईवीएम में प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, ईवीएम मशीन में जो है इन्होंने जो अभी कर रखा है जी, तो बनना ही नहीं कहा है, लेकिन आएगा। नहीं भैया, जहाँ पे बीजेपी जीत जाती है वहाँ पे ईवीएम बता देते हैं कि पब्लिक ईवीएम हैक होगी, और जहाँ पे बीजेपी हार जाती है तो वहाँ पे क्या मतलब, वहाँ पे कैसे चेंज होती है? आप बात कहने का मतलब 100% में 90 और 100% ये धांधली करेंगे तो पूरा वो ही जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि 99% अपने तरफ आए, 1% उनकी तरफ जाए। नहीं, जैसे कर्नाटक में भी कांग्रेस फुल सपोर्ट के साथ में आई है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जीत गई, तो वहाँ पे क्या ईवीएम में हैक नहीं होती है? बीजेपी वहाँ पे भी तो ईवीएम हैक कर सकती है, ये बताइए आप। भैया देखो, ये तो सब दिखाने के लिए है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता कि दिखावा करने के लिए होता है। ऐसा अगर 100% अगर इन्हीं को अगर ये हैक करेंगे तो फिर अब फुल पब्लिक इनके ऊपर टूट पड़ेगी। तो कुछ लोग हैं इन पे जो विश्वास करते हैं अभी, तो उनके लिए ये छोड़ा जाता है 1-2 राज्य। जी जी। तो उनके लिए वो दिखावे के लिए होता है कि बस हमें अगर 5 राज्य जीत रहे हैं तो 2 राज्य हमें हारना ही है। ठीक है, ठीक। और जो 2024 में जो चुनाव होगा, आएगी भाजपा, ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस आएगी, लेकिन जो मतलब आप वेट कर रहे हैं कि भैया अभी नहीं आएगी तो कांग्रेस 2029 में 100% आएगी 29 में। ठीक है भैया, ठीक। आपकी क्या राय है 2024 के इलेक्शन में लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप भी हमें अपनी राय बताइए। जय हिंद, जय भारत।